वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बात तो सुनिए ना बहन जी, आपको अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। इतना तो क्या हुआ? क्या मैं अपनी दौलत को यूं ही लुटा दूं? मैंने अपने बेटे को DAV स्कूल में पढ़ाया है, करोड़ों रुपए खर्च किए, इसीलिए मेरे बेटे की शादी खूब धूमधाम से होगी। और रहे मामला जहेज का, तो आइए बैठकर बात करते हैं। देखो, मैं फ्रीज अपने लिए तो थोड़ी ना मांग रही हूँ। आप लोग गर्मी के मौसम में अपनी बेटी से मिलने आओगी ना, परेशान होकर आओगी, तो ठंडा पानी आप भी पिएंगे। कि इसको एक और मोटरसाइकिल भी दे देना, ताकि तुम्हारी बेटी और दामाद आराम से घर आ जा सके। और 5 लाख रुपए बैंक इंतजाम कर देना, क्योंकि छत ढलाई नहीं हुई है, ये पैसे हम लौटा देंगे। मेरी बहन, आपको मालूम है ना कि मेरी बच्ची का वालिद का इंतकाल हो गया है और उसका कोई भाई भी नहीं है। इतना सारा सामान मैं कहाँ से इंतजाम करूँ? इतना सामान का इंतजाम करना तुम्हारे लिए जरूरी है ही। और बारात तो कम से कम 200 आदमी आएंगे। छटकन का गोश्त का इंतजाम कर देना। अरे बहन, ये छटकन का गोश्त का क्या मतलब है? या अल्लाह, ये इतना भी नहीं समझती कि छटकन का मतलब खस्सी का गोश्त? मेरी बहन, आप जानते हैं ना कि मेरी 5 बेटी है, अभी तो सिर्फ 2 की शादी हुई है और मैं कर्ज में दबी जा रही हूँ। अल्लाह के वास्ते इस सामान को मुतालिबा ना करें, फरमाइश के मुताबिक ऑर्डर ना करें। मुझसे जितना हो सकेगा अच्छा से अच्छा इंतजाम करने की कोशिश करूँगी। बड़ी बनने आई फुलवा रानी, सपना मालदार के घर में करने का शादी, और सामान देने की बारी आई तो ठेंगा दिखाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वहाँ बड़ी देर से बैठ कर देख रही हूँ कि ये बेचारी आपसे अपनी गुर्बत की मुआवजरत कर रही है और आप है कि एक भी उनकी नहीं सुनी। आपको किसने कहा बीच में टांग अड़ाने के लिए? मैं बीच में टांग थोड़ी ना अड़ा रही हूँ, मैं आपको इस्लामियात की तालीम दे रही हूँ। जहेज का मुतालिबा करना सरअंजुम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों से हम तमाम मुसलमानों को रोका है और फरमाया, सबसे बरकत वाली निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है। इसलिए मेरी बहन, आप इस यतीम बच्ची के निकाह अपने लड़के के साथ कर दीजिए। अल्लाह आपके घर में सुकून और बरकत नाजिल करेंगे। मैं दौलत के नशे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भुला ही दिया था। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी बगैर किसी सामान के सुन्नत के मुताबिक करवाऊंगी। बहन हलीमा, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये लो, कुछ पैसे रख लो, जाओ आराम से शादी की तैयारी करो। हम सिर्फ 5 आदमी बारात लेकर आएंगे और आपकी बेटी को निकाह करके ले जाएंगे। अच्छा, हम चलते हैं, शादी की भी तैयारी करनी है और वक्त बहुत कम है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बड़ी देर से वहाँ बैठकर अपनी स्कूल की बस का इंतजार कर रही थी, साथ ही साथ आपके अंदर देख रही थी कि आप माशरे और समाज में फैली हुई बुराइयों को बहुत खुश मिजाजी और खुश इखलाकी से दूर कर रहे हैं। मैं बहुत हैरान हूँ, परेशान हूँ कि आप इतने कम उम्र में माशरे और समाज में फैली हुई बुराइयों को बहुत खुश मिजाजी और खुश इखलाकी से दूर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने गांव के मकतब अबू हुरैरा एकेडमी में तालीम हासिल कर रही हूँ। हमारे मदरसा अबू हुरैरा में कुरान, अरबी, हिसाब, अंग्रेजी के साथ साथ माशरे में फैली हुई बुराइयों को
को उनके अंदर से दूर किया जाता है। माशरे की बुराइयों को दूर करने के लिए हमारे मकतब में मुआक्करा असातिज़ाए कराम मौजूद है जो बेहद मुस्तैदी के साथ इन कामों को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह इन असातिज़ाए कराम को सज़ा खैर अता फरमाए। काबिले तारीफ है आपका इदारा। आपके मदरसे में ऐसे मुतिबार और बाद असातिज़ा मौजूद है जो आप लोगों को इतने अच्छे तालीम दे रहे हैं। मुझे उन तमाम चीज़ों को देखने और सुनने से ये पता चलता है कि आपके मदरसे में पढ़ाई बहुत बेहतरीन हो रही है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपने अब्बूजान से कहकर आइंदा आप ही के मदरसे में दाखिला करवाऊंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी आपा जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम अभी तक कहाँ पे थी? मैं कितनी देर से तुम्हारी इंतजार कर रही हूँ। क्या बताऊँ मेरी प्यारी आपा जान, मैं आ रही थी, रास्ते में एक लंगड़ा आदमी मिल गया था। वह बेचारा मजबूर था, उसको सहारा देने वाला कोई शख्स नहीं था। मैं उनको घर तक पहुँचाने के लिए चली गई थी। क्या आप भूल गई है कि क्लास में उस्ताद ने बताया था ना कि अगर रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज़ मिल जाए तो उनको अलग हटा देना, और याद रखना हमेशा लाचार आदमी की जितना हो सके हमेशा उनकी मदद करना। तो मैंने सोचा कि यही मौका है उनकी मदद करने की, इसलिए आने में देर हो गई। जी बहन, तुमने तो बहुत ही अच्छा किया। चलो अब मदरसा का वक्त हो गया, जल्दी चलो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।